अस्सलाम वालेकुम। ये था जी कल का दिन, मतलब कि संडे का दिन, और इस दिन मुझे 6 ऑर्डर्स जो थे ना वो कंप्लीट करने थे। और सारे जो थे ना वो 1 पाउंड से अबव भी थे। वेंटो या डील्स वगैरह कोई भी नहीं थी, सारे केक्स थे। तो मुझे इतनी खुशी थी ना उस चीज़ की। केक्स बनाने में बड़ा मज़ा आता, डील्स बनाने में मुझे मज़ा नहीं आता। अच्छा, उसके बाद ना ये मेरा इतना फेवरेट केक था क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत प्यारा था। और बाकी जो इसमें ये जो फ्लावर्स मैंने लगाए ना मैरून कलर के, इसने इसकी लुक और ज़्यादा इन्हेंस कर दी थी। ये जो था ना केक, ये निकाह का था, निकाह मुबारक का। जो कस्टमर थी उनका अपना निकाह था, तो उन्होंने मुझसे बनवाया था। उनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ था और उनको नेक्स्ट डे सुबह सवेरे चाहिए था। मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आप कंफर्म कर दें तो ताकि मैं उसकी बेकिंग कर लूँ। सारी बेकिंग हो चुकी थी, उसके बाद जाके मैंने फिर इनका स्पंज बनाया था क्योंकि जो सारे ऑर्डर्स थे ना उनके लिए मैंने 5 इंच के सारे मोल्ड यूज़ करने थे, लेकिन जो इनका ऑर्डर था इसके लिए मैंने 6 इंच के करने थे। तो जब तक इनका ऑर्डर कंफर्म ना होता मैं ना करती ये 6 इंच का, क्योंकि 6 इंच के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं वो 4 इंच के और 5 इंच के होते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे ना अर्जेंट बेसिस पे इनका बनाना पड़ा था स्पंज। मैंने तो नहीं बनाया था, माज़ ही बनाता है स्पंज वगैरह, तो उसने फिर बनाया था। बट ये जो केक था ना, इसको लेने की मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना, क्योंकि जैसा मैंने इसका थीम बनाया था अपने माइंड में, बिल्कुल ये वैसा, बल्कि उससे भी ज़्यादा प्यारा बना था। तो मुझे दिल था कि मैं ये वाले फ्लावर्स यूज़ करूँ। मैंने अभी मंगवाए थे गोल्ड, ये सॉरी मरून कलर के, इतने प्यारे लग रहे थे ना। एक तो रियल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर थे ना इनमें पेटल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये इतने प्यारे, इतनी ग्रेसफुल इसकी लुक आती है ना, तो मुझे तो बड़ा मज़े का लगा था। और आप लोग बताएं कैसा लगा। ऊपर से ये जो टॉपर है ना निकाह मुबारक का, इसमें इतने मज़े की राइटिंग हुई हुई है, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने ना ये इसके ऊपर लगा के फ़ोटोग्राफी की थी और ये साथ ही दे दिया था। उन्होंने ना, उनके जो ऑर्डर था उसमें ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि अच्छा लग रहा है तो दे देती हूँ साथ ही। खैर, ये जो केक था ना ये मेरा फेवरेट था इन सब केक्स में। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे था ना, वो जो जो मुझे अच्छा लगा था वो मैं कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कल पहला वाला केक वो होगा, ठीक है। सबसे प्यारा ये वाला था, उसके बाद वो वाला था, क्योंकि उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इसमें मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसमें सारे टॉपर्स जो थे ना वो अच्छा हाँ, मज़े की चीज़ ये कि ये जो 6 ऑर्डर्स थे ना इनमें सारा फोनेंट वर्क था और सब की ना वाइट आइसिंग थी। हर केक के ऊपर ना वाइट आइसिंग यूज़ हुई थी। तो ये बहुत इजी काम होता है मेरे लिए, जब केक्स की सारी वाइट आइसिंग हो ना, कलर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ ना हो, तो बहुत मज़ा आता है। और जो कलर यूज़ थे वो सारे मैंने फोनेंट के टॉपर्स बना दिए थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। जब कलर यूज़ ज़्यादा हो ना केक के अंदर, तब वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम बन जाता है। अब ये था कि मैंने ना सारे जो आइसिंग वगैरह थे मैंने ना बैक कैमरा कर ली थी, और जो फोनेंट के टॉपर्स थे वो मैंने एक रात पहले बना लिए थे। तो इस वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा आसानी हुई थी ना। तो जो नीचे वाली कोटिंग थी ना, ट्रफल कोटिंग, वो मैंने और माज ने ना मिल के कर ली थी। और जो वाइट आइसिंग थी वो तो मैं ही करती हूँ क्योंकि वो माज को नहीं करनी आती, तो वो मैंने कर ली थी। और बहुत ज़्यादा इजी था मेरे लिए, सारी मैंने कोटिंग वगैरह कर ली थी। और एंड पे जैसे जैसे हर केक का टाइम आ रहा था ना डिलीवरी का, तो मैं इसके ऊपर सारी फोनेंट की टॉपर्स लगाती गई थी। ये मैं ना तकरीबन डिलीवरी से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले लगाती हूँ, उससे पहले लगा के नहीं रखती वरना ये स्लिप हो जाते हैं। लेकिन ये जो केक था ना ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ब्राइडल शो नहीं, ये कौन सा होता है, बेबी शावर। ये जो केक था ये, इसका ना 2 बजे का टाइम था, लेकिन जो कस्टमर थे वो आई थिंक सो 4 बजे आए थे। तो मैं तो रेडी करके बैठी हुई थी 1 बजे का, तो 3 घंटे फ्रिज में पड़ा रहा था। तो इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि मैं डरी थी, मैंने कहा ये कहीं फिसलना ना शुरू हो जाए सारे फ्लावर्स, लेकिन ये बिल्कुल सही सलामत पहुंच गया था। और ये जो डिज़ाइन था ना, एक कस्टमर ने ही सजेस्ट किया था कि मुझे ऐसा बना के दें, और जो टम्मी है ना उसके अंदर आप ब्लू कलर ऐड करते हैं ताकि ना वो बॉय की लुक आए कि बॉय होने वाला है। तो ये हो गया था। और ये जो केक था ना ये बिल्कुल सिंपल सा था, मेरे ही सैम्पल्स में से भेजा था, लेकिन ना कस्टमर ने कहा था अपने ना इसके ऊपर कैलेंडर लगाना है, और वो मुझे बिल्कुल भूल गया। मेरे ना ज़हन में बस वो पिक्चर थी कि मैंने ना उस पिक्चर जैसा बनाना है, और मुझे कुछ भी याद नहीं था। वो तो जब डिलीवरी का टाइम आया ना, तब मुझे कस्टमर ने बताया कि कैलेंडर भी था। मैंने कहा मैं तो भूल गई। तो कहते हैं चले कोई बात नहीं। तो ये था कि शुक्र है, कस्टमर बहुत क्यूट थी इसकी, मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ ना, तो बहुत ज़्यादा स्वीट सी थी। एक होता है ना आवाज़ से पता चल जाता है इंसान का कि कैसा है, तो इनकी बहुत ज़्यादा स्वीट सी आवाज़ थी, जैसे एक होते हैं ना जॉली से लोग होते हैं वैसे वाली। तो खैर ये था कि इन्होंने कोई इशू नहीं बनाया। और मज़े की बात बताऊँ ना, इस दिन मैंने ना हर ऑर्डर में कोई ना कोई मस्ती ज़रूर की थी। लेकिन ये था कि कस्टमर ने कुछ नहीं कहा। तो छोटी मोटी हो जाती हैं जब हो ना डिमांड्स वगैरह, इनकी तो चलो नहीं थी इतनी डिमांड, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ऐसे थे जिनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो उनकी मैं कुछ ना कुछ भूल ही गई थी। तो होता है ना, कभी कभी हो जाता है, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो बस वो रीज़न थी। और ये जो केक था बहुत सिंपल सा था। और ये जो मैंने केक बनाया ना, ये अभी तक जितने ही बनाए उन्होंने बेंटो में और 1 पाउंड में बनाए, लेकिन इन कस्टमर ने कहा था आप मुझे 2 पाउंड से बना के दें।
और ये जो है ना, मैं इतनी बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये जो ब्लैक है ना जेल, ये चॉकलेट ग्लेस जेल है जो बेक हाउस पे अवेलेबल, आप लोग बाय कर लें। ये गनाश नहीं है, मैंने बहुत बार बताया, आप लोग फिर पूछते हैं मुझसे।